कीमत से जुड़ी खबर। अतीक पर रंगदारी मुकदमा दर्ज कराने का मामला। मुकदमा दर्ज कराने वाले जीशान को जान का खतरा है। उमेश हत्याकांड के बाद जीशान ने भी जान का खतरा बताया। 2021 में जीशान ने अतीक और उसके बेटे पर दर्ज कराया था मुकदमा। अतीक पर 5 करोड़ रंगदारी मांगने का लगाया था आरोप। माफिया अतीक के रिश्तेदार है जीशान। तो जीशान पर आपको बता दें, माफिया अतीक ने उसे धमकाया है। जीशान ने इसकी बाकायदा शिकायत भी दी है और उसे अपनी जान का खतरा बढ़ा है। अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर। अतीक पर रंगदारी मुकदमा दर्ज कराने का मामला है। मुकदमा दर्ज कराने वाले अतीक के ही रिश्तेदार, आपको बता दें अतीक का ही रिश्तेदार है जीशान। जीशान ने अपनी जान को खतरा बताया है और अतीक अहमद की तरफ से आपको बता दें उसे धमकी मिलने की बात कही जा रही है। 2021 में जीशान ने ही अतीक और उसके बेटों पर दर्ज कराया था मुकदमा। 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। गुफरान हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। गुफरान, क्या कुछ खबर में अपडेट बताया जा रहा है? जीशान को जान से मारने की धमकी दी जा रही है? बिल्कुल, देखिए, माफिया अतीक अहमद के खिलाफ साल 2021 में दिसंबर महीने में प्रयागराज के करेली थाने में जीशान उर्फ जानू, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, माफिया अतीक अहमद के करीबी रिश्तेदार हैं, उनसे 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। बेटे अली को बेच करके माफिया अतीक अहमद ने इस रंगदारी को पूरी तरीके से जो अंजाम देने की जो कवायद थी वो जेल में रहते हुए की थी। हमारे साथ जीशान उर्फ जानू खुद मौजूद हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। माफिया अतीक अहमद भी आरोपी है और इस मामले में अतीक अहमद का बयान भी दर्ज किया जाना है। कोर्ट से पुलिस को अनुमति भी मिल चुकी है। साबरमती जाएगी पुलिस, जो कभी भी जाकर के वहां पर बयान दर्ज करेगी। लेकिन पूरा प्रकरण क्या है और जीशान ने फिर अपनी जान का भी खतरा जताया उमेश पाल की हत्या के बाद। जीशान हमारे साथ मौजूद है। ये बताएं, ये जो रंगदारी आपसे मांगी गई थी, क्यों मांगी गई थी और आपको भी जान का खतरा है? ऐसा है सर, ऐसा है कि 2018 से ये लगातार मुझको घेरने की कोशिश कर रहा था। लगातार कि मुझे फोन करे कि आओ मेरे साथ काम करो, मेरे लिए काम करो, और नहीं तो फिर तुम्हारा रहना दुश्वार हो जाएगा। कौन कर रहा था? अतीक अहमद कहता था। उस समय वो देवरिया जेल में था, शायद मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन किसी बरेलिया देवरिया जेल में था उस समय। तो उसके बाद जो है, जब मैंने इसका फोन आता तो मैं मोबाइल बंद कर देता। मैं बल्कि 1 साल में जाके कानपुर में रहा हूँ, क्योंकि ये घेरता था, लोगों को भेजता था। जब एक दिन मैं फिर आके अपने परिवार के साथ 2021 31 दिसंबर को जब मैं अपने परिवार के साथ बैठा हुआ था अपने घर पे, तो अचानक से 3 गाड़ियां घुसती हैं और घुस के सीधा उतरती हैं और सब बड़े बड़े असलहे लेके, जिसमें आसाद, कालिया, अली और कम से कम 25 शूटर, उसको उतर के पूरे चारों तरफ पूरा निकाल के सब मेरे सर पे, पेट पे, मेरे परिवार के सब लगा देते हैं। और फिर अली फोन लगाता है, कहता है लो अब्बा से बात करो। उस समय माफिया अतीक अहमद का बेटा? हाँ, माफिया अतीक अहमद का बेटा अली कहता है कि लो बात करो। तो मैं बात करता हूँ। मैंने कहा जी बताइए क्या है? तो का बहुत नेतागिरी आवत थी। ऐसा है कि जमीन या तो हमार बीबी साहिस्ता परवीन के नाम जाएगी, लिख दे, और नहीं तो 5 करोड़ रुपया आसाद, कालिया और अली के हाथ से पहुंचा दे। तो उस समय मैं इतना भय का माहौल था, कैसे बताऊं, जब 25 लोग, तो 25 का हाथ में असलह है। तो उसके बाद मैं जब मेरी काफी देर तक आवाज नहीं निकली, तो फिर उधर से आवाज आती है, स्पीकर ऑन था जेल से, या मतलब? हाँ, वो जेल से बात कर रहा था। जेल से क्या, लगातार रात दिन मोबाइल चलता है, 4 मोबाइल चलता है, वीडियो कॉल करता है, वो सब कहने की बात है, मोबाइल नहीं चल पाता है। तो उसके बाद जब बोलत कहना ना, तो उतने में मैं जो है, जब फिर मेरी आवाज निकली, तो ये कहता है कि अली मारो साले, मार खत्म करो। उसके बाद ये रंगदारी से जुड़ा मामला है जो साल 2021 में दर्ज कराया गया था और उस दरमियान अतीक अहमद जो जीशान से ये पूछिए, गुफरान जीशान से ये पूछिए, उन्हें किस साल ये धमकी दी गई थी? किस साल ये धमकी दी गई थी? ये पहली बार कब ये धमकी मिली थी? पहली बार मुझको मिली धमकी 2018 में। इसने फोन किया, कहा कि ऐसा है कि जो व्यापार कर रहे हो उसके आधा हिस्सा हमको पहुंचाओ। तो हमने कहा भाई, हम तो कोई इतना बहुत छोटा मोटा काम करे, कोई इतना बड़ा काम नहीं। कहा छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, ना बताओ, हम जितना गए उतना सुनो, ज्यादा होशियार ना बनो। अतीक अहमद ने फोन किया। तो उस समय मुझे याद नहीं देवरिया या बरेली जेल में था ये। तो उसके बाद से फिर वो उसका आसाद दुर्गा, जो आसाद कालिया, तो वो लाता 2 गाड़ियों से आता कि लो भाई से बात करो, तुम समझ नहीं रहे हो, पैसा। भाई कौन है? भाई मतलब अतीक अहमद। भाई अतीक अहमद से बात कर लो, नहीं तो तुम हम इन लोग का मारे पड़ जाएगा तुमका। और मतलब गुर्गों को अतीक भेज करके धमकी दिलवाता है। ये सब लगातार चल रहा था। जैसे ही घर से निकलते थे, आसाद कालिया 2 गाड़ियों से आ जाता था,
कि तुम समझ कहने ना रहे हो ये रंगदारी वाला जो मामला आपने दर्ज कराया है, कब का पूरा मामला है और कब उसने धमकी दी थी और कौन कॉल पे वो भी जुड़ा था? वो 2021 31 दिसंबर को जब उसका बेटा अली और असाद कालिया 25 लोगों के साथ आके फिर स्पीकर ऑन करा के बात कराई थी उन्होंने। जब मैंने मना किया, जब मैं कुछ बोला नहीं तो उन्होंने लगातार मुझे मारा, बहुत मारा। मैं जान बचा के जब भाग के मैं करेली थाने गया, वहां से फोर्स ने अपने आंखों से देखा कि इस तरह गोलियां चल रही जैसे लगता है हम तालिबान में आ गए हैं। लेकिन जब फौज को देखते हैं वो गुर्गे कि वो आ रहे हैं तो ये लोग भागते हैं। कौन भागता है? आसाद का अलिया, अतीक का लड़का अली अहमद, ये सब भागते हैं, लेकिन उसमें 2 लोग पकड़ जाते हैं। क्या हुआ था उस समय, पहले क्या हुआ था आपके साथ? ये उस समय जो है हम लोग बैठे हुए थे तो ये लोग सीधा आगे 3 गाड़ियों से घेर लेते हैं, कहते हैं लो, और फिर असलहे निकाल के सब हमारे ऊपर से नीचे तक असलहा लगा देते हैं, कहते हैं लो अतीक अहमद से बात करो, मतलब अब्बा से बात करो। अली कहता है अब्बा से बात करो। तो मैं इतना डर गया था कि इतने असलहे ऊपर से नीचे तक लगे हुए थे मेरे बॉडी पे कि मैं इतना डर गया था। मैंने कहा जी बताइए। कहा ऐसा है कि तो बहु नेतागिरी आवत थी, अब या तो जमीन जहाँ पे तहे जमीन शाइस्ता परवीन के नाम लिख दे, हमारे बीबी के नाम, नहीं तो आसाद कालिया अली के हाथ 5 करोड़ रुपया पहुंचा दे रंगदारी। तो जब मेरी आवाज नहीं निकली काफी देर तक तो ये कहता है कि अली ये लोग ना मनिए, सारे मार खत्म करो। तो मुझे बहुत बेबुद मारा जाता है, मेरे परिवार का जबड़ा टूट गया। आज तक वो एक तरफ से खाना खाता है, कंधा टूट गया, पेट में लग गई। और जब हमने देखा कि हमको जान से मार डालेंगे, क्योंकि इनकी नियत बहुत बुरी तरीके से मारने की थी कि इनको मार मार के मार डालो, जब मैं जान बचा के भागा तो आसाद कालिया और अली सीधे सीधा मुझे गोली मारने लगते हैं। तो मैं किसी तरह जो अपनी जान बचा के पुलिस भागता हूँ, करेली थाने जाता हूँ, वहां से फोर्स लेके आता हूँ। तो वो खुद फोर्स देखती है कि मशीनें चल रही है, पूरा घर ढाया जा रहा है, पूरा घर ढा दिया गया था मेरा। बुलडोजर चला रहा, बिल्डोजर चल रहा था, जीसीबी मशीन चल रही थी पूरा। तो मतलब रंगदारी नहीं देने? हाँ, रंगदारी ना देने पर पूरा घर तोड़ फोड़ के पूरा प्लाट कब्जा कर लिया। कौन लोग कर रहे थे ये? आसाद कालिया, अतीक का लड़का अली अहमद, सैफ, माया, अमन, आरिफ खचोली, गुड्डू, संजय, मतलब इस तरह के 25 लोग थे। इस मामले में आपने मुकदमा दर्ज कराया है, अब इसमें गिरफ्तारियां भी कई हो चुकी हैं, कई ऐसे हैं जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। आपने भी जान का खतरा जताया है। जान का तो इस तरह खतरा है कि ये इस चीज की चर्चा है कि अगर अतीक अहमद उमेश जी का जो मर्डर हुआ, उनको मरवाने से पहले 6 फरवरी तक मुझको भी मरवाने में लगा हुआ था। टारगेट वो भी रहते थे, मैं भी रहता था, पर मुझको आपको भी मारने का प्रयास किया गया। हमको माने उस्मान जो मारा गया, जिसका एनकाउंटर हो गया, वो लगातार मेरे घर के आसपास, मैं मेरे शादी समारोह में जाता था, वहां वो रहता था, क्योंकि हम लोग तो पहचानते नहीं थे। तो इस वजह से ये चीजें सब जानते हैं। उमेश पाल की हत्या से पहले आपकी हत्या की प्लानिंग की गई थी? हत्या की पूरी प्लान थी और सबको ये बात पता भी है। और आसाद कालिया, उस्मान और ये गुड्डू मुस्लिम, मोहम्मद गुलाम, ये सब अतीक अहमद के यहाँ 15-20 दिन से रोज आ जा रहे थे। वजह क्या है आपको मारने की वजह? सिर्फ रंगदारी ही है या कुछ और है? ऐसा है कि इनको ये लग रहा है कि जैसे ये मेरा इतना विरोध कर रहा है, मेरी इतनी खिलाफत कर रहा है। मैंने पहले भी बहुत सारे बयान दिए हैं। खिलाफत यानी रंगदारी ना देना? हाँ, पहले जब रंगदारी मैंने नहीं दिया तो ये जब मेरे को हमला कर दिया तो मैंने अपने केस की पैरवी करने शुरू करी। मैंने 4-5 वकील मैंने हायर करके खड़े करे इनके खिलाफ में। तो इसको लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही कर रहा है। गुफरान, जिशान से ये पूछिए कि अब वो चाहते क्या हैं? क्या उन्हें डर है? और लेकिन अतीक के गुर्गे खुद फरार है, अतीक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, तो क्या उन्हें अभी भी डर सता रहा है या उन्हें अब इंसाफ की उम्मीद जगी है? बिल्कुल, ये बताएं, अब क्या योगी सरकार में इंसाफ की उम्मीद जगी है? हालांकि तमाम जो शूटर हैं उससे फरार है, क्या डर है या इंसाफ की उम्मीद? योगी सरकार से उम्मीद नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बाबा, अगर वो ना होते हैं तो कोई सवाल ही नहीं होता था कि मैं FIR कर पाता। उनका कार देख के 6 सालों में किस तरह उन्होंने माफियाओं को मट्टी में मिलाया, उन्हीं को देख के हमारे अंदर एक जोश आया, हमारे अंदर एक हिम्मत आई और हमने FIR करी। और अगर ये बता दी किसी और की सरकार होती, जैसा कि आप देखेंगे अतीक अहमद जेल जाता है, दूसरी सरकार होती बाहर आ जाता है। राजू पाल इतना बड़ा मर्डर केस होता है, 6 महीने में बाहर आ जाता है, फिर जेल जाता है, फिर दूसरी सरकार आती है, फिर बाहर आ जाता है। तो कहना मतलब कोई और है, अब इंसाफ हो जाएगा? अब इंसाफ एकदम पक्का होना है, क्योंकि हमारे माननीय योगी जी जो जिस तरीके से कार्रवाई हो रही, प्रशासन जिस तरह से रात दिन कार्रवाई कर रहा है, इनका कोई नाम लेना नहीं चाह रहा है। ये मट्टी में मिल चुके हैं, लेकिन जब तक इनको मट्टी में धंस नहीं दिया जाएगा,
हाँ, और तब तक ये कहीं ना कहीं अगर टाइम वक्त चला गया, कहीं ना कहीं हमारी योगी जी की सरकार वैसे तो 20-25 साल जाने वाली नहीं है। जी मीडिया के जरिए पूरा उत्तर प्रदेश बल्कि सरकार भी आपको देख रही है, क्या योगी जी से क्या कहेंगे? योगी जी से हमारी बस ये मांग है कि उन्होंने जिस तरह मट्टी मिलाने की बात कही है वो चीज सच साबित हो रही है। आज अतीक अहमद का कोई नाम लेने वाला नहीं है, लेकिन इनको जल्द से जल्द इनका पकड़ के इनके साथ जो भी होना हो जाए और कहना हमारी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, क्योंकि हमें प्रशासन ने सुरक्षा दी है, उनका धन्यवाद करता हूं, लेकिन हमारी सुरक्षा और बढ़ा दी जाए, क्योंकि जब 2 गनर उमेश पाल जी के साथ उनकी हत्या हो जाती है तो मेरे साथ तो एक ही, और सबसे ज्यादा अतीक अहमद, उसका भाई असरद, आसाद कालिया, ये सबसे ज्यादा इस समय मुझे टारगेट पे लिए हुए हैं। योगी जी से हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मुकदमे की लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर उनकी सरकार ना होती तो मैं लड़ाई नहीं लड़ पाता, मैं अपने आप को सरेंडर कर चलिए बने रहिएगा आज गुफरान। ये आपको बता दें, अतीक से पीड़ित है ये शख्स जीशान है, जिनको धमकी दी जा रही है और इन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हमारा मकसद यही है कि आवाज पहुंचाई जाए और ये चाहते हैं कि इनको मिट्टी में लाया जाए। आप बने रहिए, एक और बड़ी खबर दर्शकों को